इस कथा को जरा ध्यान से सुनो। एक सदन कसाई था, जो मांस बेचता था, लेकिन उसके पूर्वज सालक राम जी का पूजन करते थे, पत्थर के सालक राम जी। जब पूर्वज चले गए, सालक राम जी का पूजन छूट गया, वो पत्थर उस सदन कसाई को मिल गया। तो सदन कसाई ने क्या किया, उस पत्थर का ही वांट बना लिया, तराजू पर रख लिया और उसी से तौल तौल करके मांस बेचता। एक संत वहां से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि सदन मांस की दुकान पर तराजू पर सालक राम जी को उनके बराबर मांस तौल तौल कर बेच रहा है। सदन नहीं जानता कि ये भगवान है। संत ने कहा, सदन तू एक काम कर। बोले क्या? बोले पत्थर मुझे दे दे और इसके बदले जितना धन चाहिए तू ले ले। सदन ने विचार किया, पत्थर ही तो है महाराज, ले जाओ, 10 रुपए दे दो इसके बदले। सदन ने 10 रुपए लिए और वो पत्थर दे दिया। संत वो सालक राम जी को अपने जंगल में कुटिया में लेकर के आए, दूध दही घी शक्कर सहित पंचामृत से स्नान कराया, पवित्र किया, गंगा जल स्नान कराया, पात्र में स्थापित कर दिया। शाम को भोग लगाया, सो गए। अब रात का वाक्य देखो, रात में क्या घटना हुई कि रात में 2 बजे संत को किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। संत ने विचार किया, निर्जन वन में कौन रो रहा हो? चारों ओर देखा, कोई नहीं दिखा। तब नजर वो पत्थर के सालक राम जी पर पड़ी। देखा कि आज पत्थर के सालक राम जी के नेत्रों से आंसू बह रहे। महात्मा ने पूछा, महाराज क्यों रो रहे हो, क्या बात है? सालक राम जी बोले, महात्मा मुझे मेरे सदन की याद आ रही, मुझे मेरे सदन के पास ले चलो, मुझे मेरे सदन की। महाराज वो आपको मांस की दुकान पर रखता है, तराजू पर रखता है। सालक राम जी ने कहा, भले वो मुझे मांस की दुकान पर तराजू पर रखता है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता था कि मेरा सदन दिन भर मुझे झूला झूला रहा है, दिन भर झूला, मैं दिन भर झूला। रात के 2 बजे महात्मा ने सालक राम जी को लिया, सदन के घर आए, आवाज लगाई। सदन ने कहा, महाराज क्या है? महात्मा ने सारी कथा बताई। सदन के नेत्रों से आंसू बहने। सदन ने कहा, महाराज एक काम करो। क्या? मैं कुछ आपसे मांगना चाहता हूं। सदन मांग, तू जो मांगेगा मैं दूंगा। महाराज जो तुम्हारे गले में तुलसी की माला पड़ी है ना, ये और कंधे पर जो झोली टंगी है, दोनों मुझको दे दो। महात्मा ने दे दी। आज सदन ने झोली में सालक राम जी को रख करके गले में तुलसी की माला पहन करके रात में 2 बजे ही घर त्याग दिया। चल दी, जा रहे हैं, चलते जा। सुबह हो गई, दूसरे दिन शाम हो गई। सदन चलते चलते थक गया। एक जंगल में एक झोपड़ी मिली, वहां एक पुरुष और एक नारी थे। सदन ने कहा, आज रात्रि में यहीं विश्राम कर लूं, सुबह चलूंगा तीर्थ के लिए। और उनसे पूछा, भैया हमें एक रात यहां विश्राम करना है, क्या हम रुक सकते हैं? सदन उस झोपड़ी में रुका, लेकिन क्या बात हुआ कि वो नारी पुरुष तो बाहर सो गए और सदन को अंदर झोपड़ी में सुला दिया। और जैसे ही रात के 2 बजे बाहर सोती हुई वो स्त्री सदन के पास पहुंची, सदन ने कहा, बहन क्या बात है, तू रात में 2 बजे मेरे पास क्यों आई? वो स्त्री बोली, मैं बहन की नजर से नहीं आई, मैं कोई और नजर से आई। सदन ने कहा, बाहर तेरा पति सो रहा। उसने कहा, उसकी चिंता मत करो। और वो स्त्री गई, कुल्हाड़ी लेकर के गई और अपने पति के टुकड़े टुकड़े कर आवाज लगाने लगी, चिल्लाने लगी। पड़ोसी दौड़ करके आए, सदन को पकड़ा, राजा के पास ले गए। पूछा क्या हुआ? बोले महाराज परदेसी है,
हमारे घर आया, एक रात रुकने को कहा, हमने शरण दी, इसने हम पर कुदृष्टि डाली। जब हमारे पति ने रोका तो मेरे पति की हत्या कर दी। राजा ने आदेश दिया कि परदेसी है, इसने पाप किया है, इसके दोनों हाथ कटवा दो। आज सदन के दोनों हाथ कटवा दो। सदन ने झोली टांगी और चल दिया। रोता हुआ सदन जा रहा है। भगवान से कहने लगा कि प्रभु, जब तक मैंने मांस बेचा तब तक मैं सुखी था, और जिस दिन से तुम्हारी झोली टांगी तुमने मेरे हाथ कटवा दिए। जब तक मैंने मांस बेचा तब तक मैं सुखी रहा, और जिस दिन से झोली टांगी उस दिन से तुमने हाथ कटवा दिए। रोते रोते एक जंगल में बैठा एक ब्राह्मण, एक महात्मा मिले। महात्मा ने पूछा, भैया क्या हुआ, क्यों रोता है? सदन ने सारी कथा बताई, और सदन ने पूछा कि महाराज तुम बताओ, जब तक मैंने मांस बेचा सुखी था, झोली टांगी तो मेरे हाथ क्यों कटवा दिए, मेरा क्या दोष था? महात्मा ने बताया कि सदन सुन, इस जन्म का नहीं, ये तेरे पूर्व जन्म का पाप था। तू जानता है, अभी अभी जिस स्त्री ने अपने पति को काटा वो कौन थी, और वो पुरुष कौन था? सदन सुन, पूर्व जन्म में तू एक ब्राह्मण था। सदन, तू पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था, बहुत भजन करता था भगवान का। एक दिन जंगल में बैठ करके भजन कर रहा था, उसी समय एक गौ माता तेरे सामने से गुजरी, उसके पीछे एक कसाई पड़ा था, और वो कसाई तेरे पास आकर के रुका। सदन, तुझसे पूछा कि महात्मा यहाँ से कोई गाय गई है, तो तूने दोनों हाथ उठा करके इशारा कर दिया था, यहाँ गई है। सदन, तू जानता है, जिस स्त्री ने अपने पुरुष को काटा, पूर्व जन्म में वो स्त्री गाय थी, और वो कसाई, वो जो पति है ना, वो ही कसाई था। पहले जन्म में उसने उसको काटा, इस जन्म में इसने उसको काटा, और तूने दोनों हाथ उठा करके पाप किया था, इसलिए पूर्व जन्म का पाप इस जन्म में तेरे दोनों हाथ कट गए। सदन, ये पूर्व जन्म का पाप, इस जन्म का नहीं, पूर्व जन्म का। इसलिए कर्म किसी को नहीं छोड़ता। पाप चाहे आप पर्दे के पीछे करो या पर्दे के बाहर, पाप पाप होता है। कोई ना देख रहा हो,